गांव किरढाण में लकड़ियों में आग लगा महिला से मारपीट करने के आरोप में 6 नामजद व 4-5 अन्य के खिलाफ पुलिस ने किया मामला दर्ज। गांव किरढाण में लकड़ियों में आग लगा महिला से मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने 6 नामजद व 4-5 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। शुक्रवार को मिली जानकारी अनुसार किरढाण निवासी महिला सीता देवी ने आरोप लगाया कि वह अपने पति परशुराम सहित किसी काम से बाहर गए हुए थे। जब वापस आए तो उनका लकड़ियों का ढेर प्लॉट में जल रहा था। जब वह घर में पहुंच अन्य सामान संभाल रही थी, तभी उस पर उसी के परिवार के में रविंदर, राकेश, कुंतला, संतोष, देवीलाल, राजाराम व 4-5 अन्य ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। गांव दैयड़ में रास्ते में खड्डा करने पर 2 भाइयों में हुआ विवाद, मामला दर्ज। गांव दैयड़ में खेत के रास्ते में खड्डा करने पर 2 भाइयों में विवाद हो गया, जिसमें एक घायल हो गया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है। शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार सुभाष निवासी दैयड़ ने आरोप लगाया कि वह खेत में पानी लगाकर वापस आ रहा था कि तभी उसका छोटा भाई छोटूराम ने कहा कि रास्ते में खड्डा क्यों किया है, जिस पर उसने उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने उसके बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजकीय महाविद्यालय भट्टूकलां में दूसरे दिन एनएसएस पुरुष इकाई द्वारा चला सफाई अभियान। राजकीय महाविद्यालय भट्टूकलां की एनएसएस पुरुष इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर के दूसरे दिन शुक्रवार को स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय में सफाई अभियान चलाया। उन्होंने महाविद्यालय के क्लासरूम की सफाई की। सहायकालीन स्तर में स्वयंसेवकों को एमएमपीजी कॉलेज के गणित विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विजय गोयल ने विद्यार्थियों को एनएसएस का विद्यार्थी जीवन में महत्व विषय पर एक विस्तृत संबोधन दिया। उन्होंने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि एनएसएस की शुरुआत का मुख्य कारण विद्यार्थियों को समाज के साथ जोड़ना था। उन्होंने कहा कि एनएसएस का विद्यार्थी समाज के लिए एक नायक की भूमिका निभा सकता है। एनएसएस का विद्यार्थी समाज में फैली कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करके उनको मिटा सकता है। इस अवसर पर अनेक छात्र मौजूद रहे। भट्टूकलां उप तहसील में माकपा ने त्रिपुरा में माकपा व अन्य पार्टियों पर लगातार हो रहे हमलों व नुकसान के विरोध में ज्ञापन सौंपा। भट्टूकलां उप तहसील में माकपा ने त्रिपुरा में माकपा व अन्य पार्टियों पर लगातार हो रहे हमलों व नुकसान के विरोध में शुक्रवार को नायब तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रोहतास डूडी ने की। इस बारे मुख्य वक्ता माकपा जिला सचिव मंडल सदस्य कामरेड विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो ने त्रिपुरा में चुनाव के बाद भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे आतंक के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध कार्रवाइयों करने का निर्णय लिया है, जिसके चलते हरियाणा में भी भाजपा के इस रवैये के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि त्रिपुरा में चुनाव के बाद बीजेपी द्वारा सीपीआईएम, वाम मोर्चा और विपक्ष पार्टियों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ की जा रही बर्बर और वहशनीय हिंसा की कड़ी निंदा करती है। त्रिपुरा में लोकतंत्र को दरकिनार कर भाजपा हिंसा और ऐसा तांडव बर्दाश्त से परे है, जिस पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे राज्य में बड़ी संख्या में माकपा समर्थकों के घरों और संपत्तियों को नष्ट करने के हिंसक हमले, शारीरिक हमले, पैसे की जबरन वसूली और आम लोगों की आजीविका पर प्रतिबंध लगाने का उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सिलसिला जारी है। राज्यपाल द्वारा माकपा और वाम मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए समय न देने की वजह से राज्य प्रशासन को 668 मामलों का विवरण दिया गया है, जबकि कुल 1000 से अधिक घटनाएं घटित हुई हैं, जिनमें अब तक 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार को प्रशासन को संवैधानिक दायित्व निभाने का निर्देश देते हुए हिंसात्मक घटनाओं के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए त्रिपुरा राज्य में पुख्ता ढंग से कानून व्यवस्था की स्थापना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर
किशोरीलाल, सरजीत, वजीर सिंह, साधुराम, भाल सिंह, ओम प्रकाश, सुभाष चंद्र, पूर्ण, गुलाब सिंह, मेहर सिंह, अम्मीलाल, जोरा सिंह, हजारी राम, अभय सिंह, ईश्वर सहित अनेक सदस्य मौजूद थे। भट्टू कलां राजकीय महाविद्यालय एनएसएस की महिला इकाई ने की पेड़ों की रंगाई व चलाया प्लास्टिक मुक्त अभियान। भट्टू कलां राजकीय महाविद्यालय में एनएसएस की महिला इकाई ने शुक्रवार को दूसरे दिन पेड़ों की रंगाई की व प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया। उन्होंने सभी पार्क मैदान में प्लास्टिक की थैलियां उठाई एवं सभी पेड़ों की रंगाई की। एनएसएस महिला इकाई इंचार्ज डॉक्टर रेखा रानी के नेतृत्व में व प्राचार्य सुभाष सियाह के दिशा निर्देश अनुसार स्वयंसेवकों ने सभी पार्क अच्छे से तैयार कर दिखाए। स्वयंसेविकाओं ने महाविद्यालय के सभी पेड़ों को सफ़ेद रंग की पोताई की ताकि पेड़ों को दीमक और अन्य कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सके। रंगाई से पेड़ों की छाल लंबे समय तक सही रहती है। दोपहर के समय बाद स्वयंसेवकों को मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर सीताराम ने मुख्य विषय उद्यमी भारत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आजकल रोजगार के अनेक अवसर हैं। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी में ही विश्वास रखा जाए, बल्कि इससे भी ऊपर जाने के अवसर को हमें तलाशना चाहिए। हम छोटे उद्योग लगाकर एक अच्छा व्यावसायिक कार्य भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पार्लर, बेकरी, शॉप, सिलाई, कढ़ाई, सजावट में भी अपना भविष्य बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाकर बैंक के माध्यम से लोन भी दिया जाता है, जिसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। इस अवसर पर अनेक छात्राएं मौजूद रहीं।